लो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में है। तो इस सेशन में हम लोग देखते हैं भारत में पंचायती राज प्रणाली का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का आरंभ राजस्थान के नागौर नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उद्घाटन से प्रारंभ हुआ। इससे पहले 1958 में अनौपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। लेकिन कहते हैं औपचारिक रूप से शुरुआत हुई राजस्थान में, और राजस्थान के तुरंत जस्ट बाद जो होता आंध्र प्रदेश में भी अपनाया गया। और 1960 में जो होता असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में और 1964 में पश्चिम बंगाल में अपनाया गया। कहते हैं कि जो 24 अप्रैल है, हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पंचायती राज प्रणाली है, उसमें 29 विषय है जिस पर कहते हैं कि पंचायतों को विधि बनाने का अधिकार है। और इसका वर्णन जो होता है संविधान के अनुच्छेद 245 में मिलता है। और आगे चलकर हम लोग ये देखेंगे कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और उस संवैधानिक दर्जा के तहत 200 संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस तरह से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। हम लोग शुरुआत में जैसे कि 60 में हम लोगों ने देखा, आगे चलकर हम लोग वस्तुनिष्ठ लगभग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट होंगे हर परीक्षाओं में। इवन पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में ये काफी प्रश्न आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। मैंने सारे प्रश्नों को कलेक्ट किया है आपके लिए, काफी उपयोगी। पंचायती राज प्रणाली पर कुछ समितियां हैं। पहली समिति बनी थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है, 1957 में बलवंत राव मेहता समिति। और ये ग्रामोद्धार समिति कहलाती है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। और 3 स्तर में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी जो ब्लॉक स्तर होता है उस पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। दूसरी समिति थी 1977 में अशोक मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचा अपनाने की, ये ढांचा गलत है। ढांचे कहते हैं कि ढांचे द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद इसने सिफारिश की थी। उसके बाद से 1985 में पीवी के राव समिति बनी थी। इसने जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। पंचायतों के नियमित चुनाव पर बल दिया कि पंचायतों में नियमित चुनाव होना चाहिए। और इसी समिति ने एसटी, एसटी और एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है हम लोगों का। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो वो पीवी के राव समिति है। और चौथी समिति 1986 में बनी, पंचायतों के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, एमएल सिंघवी समिति। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि किस समिति ने पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। और जो 5वीं समिति है 1988 में बनी, तो इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और एमएल सिंघवी समिति भी संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और पीके थुंगन समिति, दोनों ने इसने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
अब जब समिति जो हमारी ये समिति है पीके थुंगन समिति, इसने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अ, अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ प्रदान किया गया। यानी पीवी नरसिंह राव के समय 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो होता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया और ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9, ये भी याद करें कि भाग 9 में ये हुआ भाग 9 में स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय है जिस पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है। विषय का उल्लेख जिन पर पंचायतों को विधि बनाने का शक्ति पर है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य कर रही है, यानी 3 राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आप इस बात को याद करें कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव का कराना अनिवार्य होता है और सरपंच या प्रधान की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायती राज जो होता है राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय है, तो इस पर विधि बनाने का अधिकार अ, राज्य सरकारों को होता है, क्योंकि हम लोग के संविधान में 3 सूचियां दी गई है। एक जो होता है संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है किसको है? संघ सरकार को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और कहते हैं एक समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की विधि जो होती है मान्य होती है। ये था हम लोग का। अब पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय ढांचा है और त्रिस्तरीय ढांचे में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर कौन सा है? जिला पंचायत। पश्चिम बंगाल में जो 4 स्तरीय पंचायती प्रणाली है, उसमें कौन-कौन से? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। यानी इसमें जो है कि एक लेविल बढ़ जाता है, 4 लेविल है पश्चिम बंगाल में। अब इस पर हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है पंचायती राज प्रदान करते हैं, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का बल। यानी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन दिया जाता है। क्वेश्चन 2 लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। मतलब अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले तो ये समर्थक थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। पंचायती राज संस्थाओं में वन 1/3 पार्ट जो था महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था, जो इंट्रो पार्ट था उसमें 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा
लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग की भी कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये जो होता है राज्य सरकार लेती है और ये चुनाव जो होता है ना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1959 को नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। सर्वप्रथम राजस्थान और राजस्थान है और आंध्र प्रदेश, ये नहीं, डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सरकारी आयोग का प्रतिवेदन, प्रशासनिक बलवंत राव मेहता समिति का प्रतिवेदन। तो ये पंचायती राज प्रणाली से ही जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? बलवंत राव मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो इसमें कह दें कि कौन सी समिति है, तो एमएल सिंघवी भी थी, और एमएल सिंघवी समिति ने और चुंगन समिति, तो सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसके अतिरिक्त आपको बताएं थुंगन समिति ने भी सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति? तो बलवंत राव मेहता ने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 29 विषय है, जिस पर पंचायतें विधि बना सकती है। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये महिला वर्ग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 1/3 पार्ट जो होता है आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3। अब ये 2/3 की बात नहीं है, 2/3 की बात नहीं है, यहाँ पे 1/3 जो होता है महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो यहाँ पे कितना दे रहा है? 2/3 दे रहा है। तो ये ऑप्शन जो होता है गलत होगा, सही नहीं है पंचायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष है और गुप्त गुप्त मतदान है। अप्रत्यक्ष नहीं होता है, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे वीडियो उसका कहते हैं ब्लॉक प्रमुख का, तो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन बाकी इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है और गुप्त मतदान होते हैं। ये भारत के इसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुसार से भरे जाने का प्रावधान। तो चक्रानुसार जो होता है प्रावधान जो होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ही ये रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो रोटेशन प्रक्रिया जो होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के उपचार निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर जो होता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए भी होता है 6 माह के अंदर, ठीक उसी तरह से पंचायती राज प्रणाली में भी 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। राज्यपाल में
भारत के निर्वाचन जिला पंचायत राज्य अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष, जैसे विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक उसी तरह से पंचायतों के चुनाव के बाद 5 वर्ष के कार्यकाल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता, तो ये अशोक मेहता थे, ये समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा और पंचायत है। तो निम्नतर स्तर लोअर लेवल जो होता है ग्राम सभा और पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर, तो उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। तो पंचायत समिति का मुख्य संपादक जो होता है खंड विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय संसद और विधेयक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद जो होती है उसके जो सांसद होते हैं जिले के और विधायक होते हैं वो सब के सब इसके जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर चुनाव के राज्य सरकार, तो ये राज्य सरकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा पहले ही होती है, पंचायत समिति दूसरा है, जिला परिषद तीसरा, यानी क्रम हो जाएगा 1 2 3, यही क्रम होगा। नेक्स्ट कौन है, पंचायती राज में सम्मिलित है। पंचायती राज सम्मिलित है, तो ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अभी हम लोगों ने देखा संघ सूची समवर्ती सूची अलग होते हैं, राज्य सूची का विषय है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर बिक्री कर, भू राजस्व, सीमा कर। तो स्थानीय मेले जो होते हैं उस पर हाट ये सब लगते हैं, उस पर कर पंचायतें वसूलती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला स्तर पर है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तहसील स्तर पर नहीं होता है। नेक्स्ट, बलवंत राव मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो बलवंत राव मेहता ने 3 स्तरीय सुझाव दिया था। अशोक मेहता 2 स्थिर, बलवंत राव मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राव मेहता ने पंचायत समिति को अधिक जो होता है इसको जो होता है अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव दिया था। नेक्स्ट को, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो 3 स्तर है, ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला स्तर, 3 स्तरीय संरचना है, ये बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, बलवंत राव समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो महत्वपूर्ण संस्था कौन सा हो जाएगा? बलवंत राव मेहता समिति। तो सबसे ये पंचायत समिति, तो बलवंत राव मेहता समिति इसी को मजबूत करने के लिए भी कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तो नगर परिषद होता नहीं है इसमें, तो ये होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है, तो ये सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने किया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने कहा था इस बात को कि पंचायत की इनको जो होता है खुले तौर पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो 1977 में कौन समिति बनी? अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था?
तो देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये थे बलवंत राव मेहता समिति। नेक्स्ट है हमारा बलवंतराव मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इन्होंने मंडली समिति और जिला परिषद, मंडली समिति है और जिला परिषद को अ, ये मंडली समिति या मंडली पंचायत और जिला परिषद, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मंडली पंचायत और जिला परिषद के लिए सिफारिश किया था। नेक्स्ट हमारा है पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम है। तो आप देखें पहली समिति ये थी बलवंतराव मेहता समिति तो 3 हो गया, फिर अशोक मेहता समिति, तब सिंघवी तब हमारा 1 है जीवी के राव समिति और तब जो होता है सिंघवी समिति है, तो ये सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी कहे जाते हैं, तो बलवंत राव मेहता इसके शिल्पीकार कहे जाते हैं। नेक्स्ट भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष लोक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम सभा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कृषि आय पर कर, संपत्ति, जानवर, वाहन, ऐच्छिक दान, उपहार राज्य सरकार द्वारा दिए गए। कृषि पर कर लगाने का अधिकार पंचायतों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों की राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने, लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए और कृषकों को ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एमएल सिंघवी समिति की नियुक्ति की गई थी। तो एमएल सिंघवी समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 86 में। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों के लिए ये उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।